हेलो, वेलकम। स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं वंस अपॉन ए टाइम इस कविता का हिंदी में विवरण दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, कविताओं में अक्सर ये होता है कि कोई एक लाइन, कोई एक फ्रेज, उसका अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग होता है और उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है। इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जैसे आप अपने ही तरीके से उसका अर्थ निकालें। तो ये एक खूबी है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि द ओरिजिनल राइटर जो पोएट होते हैं उनको ही अचरज हो जाता है, कभी कभी आश्चर्य हो जाता है कि अरे, लोग इसको ऐसे भी समझ लिए। तो ये भी हो सकता है, मगर ये एक खूबी है। इस कविता में जो फ्रेजेस आएंगे, आपको जो लाइंस आएंगे, उनका इंटरप्रिटेशन जो मैं करने जा रहा हूं, हो सकता है वो दूसरे लोगों से कुछ अलग हो, मगर आपको ये तय करना है क्या ये सही है। आपको लगेगा, जब आप कंपेयर करेंगे आपको लगेगा कि हाँ, ये सही है, वो सही हो सकता है ऐसे। क्योंकि ये फिक्स्ड कभी नहीं होता कि इसका अर्थ यही होता है। पोएम्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे। Once upon a time, son, they used to laugh with their heart and laugh with their eyes. But now, they only laugh with their teeth. यहां तक देखेंगे तो यहां एक कॉन्ट्रास्ट है, नॉट कंपेयरिंग, कॉन्ट्रास्ट है। तो पहले ऐसे होता था, अब ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने यहां तो दे ही दिया ऑलरेडी, बट नाउ दे लाफ विथ देयर टीथ। सबसे पहले ये खूबी जानिए कि वंस अपॉन ए टाइम नॉर्मली कहाँ यूज होता है। कोई फेरी टेल में होता है, कोई बच्चों के जो कथाएं होते हैं, फेरी टेल्स बोलते हैं, उनमें होता है एकांत समय में ऐसे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले जमाने का बात नहीं कर रहा हो, फिर भी इसको गैब्रियल ओकारा उपयोग किया है। हर कवि में एक खूबी होती है। तो वो खूबी ये है कि आपको बांध के रखे। जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको वो बांध के रखे। और ये कैसे बांधते हैं, यहाँ वंस अपॉन ए टाइम जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, अरे ये क्या पोएम है या ये कहानी है। तो यहीं पर वो हमको पकड़ लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये एक खूबी है। बट असल में ये सिर्फ कुछ ही वर्ष पहले, मतलब उसका बचपन का बात कर रहा है, बहुत पहले का नहीं। तो इसको वंस अपॉन ए टाइम कहने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने किया है। ये एक खूबी है। तो ये कहता है कि पहले जमाने में लोग खुल करके हंसते थे क्योंकि वो रियल थे। उनमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं था, वो नाटक नहीं करते थे। वो जो है, जैसे है वैसे रहते थे। मगर अब ऐसा नहीं है, जमाना बदल गया। कैसे बदला? अब लोग मतलबी हो गए, बस सिर्फ दिखावा करते हैं। इस पोएम में मेन चीज यही है। आजकल के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। तो यहां सिर्फ दांत दिखाते हैं, रियली हंसते नहीं है। आगे जाके कहता है कि वाइल, मतलब उस समय, वाइल देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइस। कोल्ड आइस का मतलब होता है कि भावना रहित, मतलब कोई उनमें भावना नहीं है। आइस ब्लॉक उसने एक्स्ट्रा यूज कर दिया, मतलब और ज्यादा। इसका मतलब वो भावना तो हाई नहीं, साथ साथ वो बहुत कठोर भी है और कठिन भी है। इसका ये मतलब निकलता है। और वो क्या करते हैं? सर्च बिहाइंड माई शैडो। शैडो यहां ये होता है कि आदमी का एक नेगेटिव कैरेक्टर। कोई आदमी ऐसा नहीं कि पूरा पॉजिटिव है या बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आदमी में कुछ कुछ बुराई भी होते हैं, कुछ कुछ उनमें वीकनेस होते हैं।
कमजोरियां होते हैं। यहां ओकारा जी ये कह रहे हैं कि ये लोग, मतलब ये लोग जो है, ये मेरा अंदर में जो खूबियां हैं वो नहीं देख रहे, मेरे अंदर का वीकनेस है उसको तलाश रहा है। वो आइस ब्लॉक, कोल्ड आइस, उनको तलाश रहा है। क्यों तलाश रहा है? आज नहीं है तो कल इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं या गॉसिप में उपयोग कर सकते हैं, चुगली करने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए ये कर सकते हैं। इसलिए ये लोग दूसरों के कमजोरियां जो है उनको तलाशते हैं। देयर वॉज अ टाइम इंडीड, इंडीड उस शब्द इसलिए होता है कि किसी चीज को आप प्रेज करते हैं उस समय यूज होता है। दे यूज टू शेक हैंड्स विथ द हार्ट बट दैट इज गॉन सन। तो पहले हाथ मिलाते थे तो उसमें एक वार्मथ होता था, उसमें बहुत ही जज्बात होता था। वो कहता है अभी वो नहीं है, सब चला गया। नो दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट। उनमें भावना ये नहीं है, भावना रहित हो गए लोग। वाइल देयर लेफ्ट हैंड सच माई एम्प्टी पॉकेट। बहुत लोगों का जो इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ देखा वो ज़्यादातर सही नहीं है। सर्चिंग द पॉकेट मीन्स आपके पास कितने पैसे हैं वो ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब आपसे कोई फायदा हो सकता है उसको देख रहे हैं। अगर एम्प्टी पॉकेट के जगह अगर वो सिर्फ पॉकेट लिखता तो भी हो जाता। वो आपके पॉकेट में हाथ डाल करके आपके पास कितना पैसा है वो देख रहे हैं, मतलब आप कितने धनी हैं, आपके पास कितने पैसा है वो देख रहे हैं। मगर एम्प्टी पॉकेट क्यों लिखा ये तो सोचना है आपको। एम्प्टी पॉकेट मतलब खाली, किसका खाली रहता है? गरीब का रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अमीर लोग हैं ये गरीब से गरीबों को भी नहीं छोड़ते, उनको भी एक्सप्लॉइट करते, उनको भी इस्तेमाल करते। वो है इसका असली मीनिंग। फील इट होम कम अगेन दे से। दे मीन्स आजकल के ज़माने के लोग क्या कहते हैं, कोई गेस्ट अगर आपके घर में आ गया, अतिथि आता है तो वो कहते हैं फील इट होम, अरे आपका ही घर समझिए। कम अगेन जाते वक्त कहेंगे फिर आना। एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील इट होम। अगर आप ये मान के चलते हैं कि ये जो आदमी आपसे कहा है ये सच है या सही है, जो अपने मन से ये कहा है, तो आप गलत है। ये तो सिर्फ लिप से आया हुआ है, होठों से आया हुआ है, यहां से हृदय से नहीं। आप ऐसे मान करके अगर उनके घर चले गए फिर से तो क्या होता? फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट अपॉन मी। उस समय क्या होगा? एक बार दो बार बस, तीसरी बार जब आप जाएंगे तो आपके लिए वो दरवाजा बंद रहेगा। क्योंकि वो जो फ्रेजेस उन्होंने कहा था फील इट होम कम अगेन, वो तो फेक था, उसमें कोई सच्चाई नहीं था। इसलिए जब आप थर्ड टाइम जाएंगे तो आपको बंद दरवाजा मिलेगा। सो आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स सन। फिर से कहता है इसलिए मैंने बहुत चीज़ों को यहाँ सीखा। तो ये नौबत इनको क्यों आ पड़ी कि ये दूसरों लोगों जैसे ये हो जाए? इसका हम इंटरप्रिटेशन ऐसे कर सकते हैं कि और अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि कोई भी नॉन कन्फर्मिस्ट जो दूसरों के साथ में चलने वाला नहीं है, वो हमेशा उल्टा ही सोचता है, उल्टा ही करता है। ये जो लेबल है ये नहीं लेना चाहते बहुत लोग।
तो ठीक है यार, सब लोग जैसे करते हैं हम भी ऐसे चलेंगे। भले ही आप सही हो, फिर भी हम जमाने के साथ में चलने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये चीज जो है हमें ऐसे कराता है। तो आई हैव लर्न टू वियर मेनी फेसेस लाइक ड्रेसेस। जैसे कपड़े हम बदलते हैं, ये कहता है कि मैं ऐसे कुछ मुखौटा रखा हूँ जो कुछ ओकेजन्स के लिए अलग अलग है, उनको मैं पहन करके जाता हूँ। इसका मतलब फेस को चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है? होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, कॉकटेल फेस। घर में रहेगा तो अलग फेस, मतलब फेस एक्सप्रेशन जो है वो अलग रहते हैं। ऑफिस में गया तो एकदम सीरियस, क्योंकि वहाँ सीरियस रहना चाहिए, स्माइल ही नहीं कर रहे, या किया तो भी थोड़ा बहुत। स्ट्रीट में चलते हैं तो बिंदास। फिर होस्ट, जब आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है तो उस समय आप स्माइल करते ही रहेंगे, चाहे उसका ज़रूरत हो या ना हो। और कॉकटेल जो होता है पार्टीज में एक अलग से हम रखते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करते करते ये अपना ओरिजिनल फेस क्या था वो ही भूल गया इसमें। वो याद ही नहीं है कि उसका रियलिटी क्या था, क्योंकि हर बार ये फेक फेस करता है। With all their confirming smiles like a fixed portrait smile। तो इसने एक पैकेज बना के रखा हुआ है। तो एक मुखौटा, उसमें एक फिक्स्ड स्माइल, मतलब घर में है तो इतना ऐसे स्माइल, फेस ऐसे, इसके लिए ये स्माइल। ऑफिस में गया तो वो अलग फेस और उसके लिए एक पर्टिकुलर, एक सूटेबल स्माइल। तो ऐसे बना के रखा हुआ है। इसका मतलब इमोशन से वो नहीं आते, वो एक्सप्रेशंस लाए जाते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में लाया जाता है। एंड आई हैव लर्न टू लाफ विथ ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट। तो दूसरे लोगों जैसे मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जब भी हाथ मिलाता हूँ तो उसमें कोई भावना नहीं रहता, भावना रहित रहता है। और आई हैव ऑल्सो लर्नड टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिडंस। गुड रिडंस मतलब छुटकारा पाना। जब आप किसी से छुटकारा पाना चाहते हो मगर कहते क्या हो, गुड बाय बोलते हैं, इसका मतलब अगला क्या सोचेगा कि सब कुछ ठीक है, वो जो है वो जेन्यून है, इसलिए गुड बाय कहा। उसको एक्चुअली कहना चाहिए था गुड रिडंस, मतलब तुमसे मैं छुटकारा लेना चाहता हूं, ऐसे बोलना चाहिए था, मगर हुआ ऐसे। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, मतलब खुशी हुई ही नहीं है फिर भी कह रहे हैं आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। मतलब जब वो कह रहे हैं वो सब फेक है, झूठ मूठ के बोलते हैं लोग। एंड टू से इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, जब उस आदमी से आप बहुत बोर हो चुका है, उसने इतना आपको बोर कर दिया बात करके करके, तो आपको एक्चुअली बोलना चाहिए था कि भाई अब बंद करो, अब बहुत हो गया। मगर आप ऐसे नहीं बोलेंगे, क्यों? आप रियल आदमी नहीं है, आप फेक है। जो फेक है वो क्या करता है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जस्ट उल्टा हुआ, फिर भी हम झूठ ही बोलते रहेंगे, झूठ का सहारा ही लेते रहेंगे। तो ये जो है ये चेंजेस आ गया अब जमाने में। आगे कहता है, बट बिलीव मी माई सन, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज्ड टू बी। मगर अब वो कॉन्फेस करता है कि बेटा मैं खुश नहीं हूं इससे, फिर से मैं वही होना चाहता हूं या बनना चाहता हूं फिर से
जो मैंने बचपन में हुआ करता था उस समय। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। म्यूटिंग थिंग्स, जानते हैं म्यूट क्या होता है, आपका रिमोट में ही रहता है। तो म्यूट हियर मीन्स जो चीज़ आपको घुटन देता है, जिस चीज़ से आप घुटन महसूस करते हैं, वो है म्यूटिंग थिंग्स। तो ये सारे चीज़ें जो हैं अभी इस आदमी को घुटन दे रहे हैं, इसलिए वो उनसे बाहर आना चाहता है। सच्ची में वो बाहर आना चाहता है क्योंकि ये एक घुटन की जिंदगी जी रहा है। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ। उससे भी बड़ी चीज ये है कि मैं जो भूल गया हूं, मतलब जी भर के हंसना, रियल जो हंसी था उसको जो मैंने भूल गया, अब वो फिर से सीखना चाहता हूं। तो ऐसे ही नहीं आएगा अभी, क्योंकि बहुत साल हो गया ये सब भूल चुका है। इसलिए वो अपने बेटे से कह रहा है, क्या कह रहा है? फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग। माई गॉड, क्या बात कह रहा है देखिए। तो ये कहता है कि जब भी मैं आईने के आगे जा करके मेरा अपना ही स्माइल देखता हूं तो वो मेरे दांत सांप के दांत की तरह लगते हैं। माय गॉड, क्या कंपैरिजन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी को किस हद तक अपने ही ऊपर घृणा आ गई हो। रियली एक तरह का ये घृणा है। अदरवाइज कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे दांत सांप के दांत जैसे लगते हैं। इसका मतलब रियली ये घुटन महसूस कर रहा है और रियली ये फिक्र से बाहर आना चाहता है। और आगे चलकर बोलता है, सो शो मी माई सन। तो वो बेटे से पूछ रहा है, शो मी, मुझे वो दिखा दो, क्योंकि मैं भूल गया हूं। हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। मेरा बचपन में मैं कैसे हंसता था, मेरा स्माइल कैसे था, मैं सब भूल चुका हूं। इसलिए तुम दिखा दो कि कैसे हंसना चाहिए या कैसे हंसते हैं। मैं सब कुछ भूल चुका हूं। तो अपने ही औलाद से पूछ रहा है, क्योंकि वो लड़का अभी भी बुरे चीज़ों से दूर है, अभी वो प्योर है। इसलिए अपने ही बेटे से ये पूछ रहा है कि भाई मुझे दिखा दो कैसे हंसना है। ब्यूटीफुल पोएम, इजंट इट? ये एक्सप्लेनेशन जो था आपके लिए, ये अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करने के लिए था, मगर एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको बहुत अच्छा लैंग्वेज चाहिए। इसलिए इस कविता का समरी जो है, एक ब्रीफ और एक डिटेल्ड समरी, उसका एक मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।